बुद्ध का मार्ग शांति, ध्यान और मोक्ष की यात्रा। बोधि वृक्ष के नीचे बैठा वह एक तपस्वी, एक ध्यानमग्न आत्मा जो केवल सत्य की खोज में निकला था, आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। गौतम बुद्ध, जिनका जीवन न केवल एक राजा से सन्यासी बनने की यात्रा है, बल्कि यह मानव आत्मा की उस गहराई की यात्रा है जहां अंतः शांति, ध्यान और मोक्ष प्राप्त होता है। इस यात्रा की शुरुआत तब होती है जब एक व्यक्ति सांसारिक मोह और भ्रम से ऊपर उठकर आत्मिक सच्चाई की ओर बढ़ता है। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की शैली है, एक दर्शन है जो हर जीवित प्राणी को दुखों से मुक्त कर सकता है। यह मार्ग 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के सहारे आत्मा को जागृत करता है, जीवन के मूल उद्देश्य की ओर ले जाता है। बुद्ध का कहना था कि दुख इस जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे मुक्त होना भी संभव है। उन्होंने बताया कि हर दुख का एक कारण है और उस कारण को समझकर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। शांति, जो इस मार्ग का पहला पड़ाव है, केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। वह शांति जो एक व्यक्ति को संसार के आकर्षणों और विक्षेपों से दूर करके आत्मा के केंद्र तक ले जाती है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा का आरंभ एक विलासितापूर्ण जीवन से हुआ था, जहां उन्हें कभी कोई दुख, रोग या मृत्यु नहीं दिखाई गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने जीवन के इन कड़वे सत्यों को देखा, एक रोगी, एक वृद्ध, एक मृतक और एक सन्यासी, उनका हृदय जाग उठा। उन्होंने यह समझ लिया कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि सत्य की खोज के लिए है। उन्होंने अपने परिवार, राजमहल और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और निकल पड़े उस यात्रा पर जो आत्मा की गहराइयों तक जाती है। यह वही यात्रा है जिसे हम बुद्ध का मार्ग कहते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जहां बाहरी दुनिया की चकाचौंध फीकी पड़ जाती है और अंतर्मन की रोशनी जगमगाने लगती है। ध्यान इस मार्ग का दूसरा मुख्य चरण है। ध्यान वह साधन है जिसके द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है, विचारों को स्पष्ट किया जाता है और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। ध्यान से बुद्ध ने जाना कि सभी दुखों की जड़ तृष्णा है, इच्छा, चाह और मोह। उन्होंने तृष्णा के समाप्त होने को ही निर्वाण या मोक्ष का द्वार बताया। बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया वह वास्तव में एक क्रांतिकारी विचार था। यह मार्ग 8 चरणों से बना है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मार्ग न केवल जीवन को संतुलित करता है, बल्कि मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध करता है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि केवल आस्था या पूजा से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और अनुशासन से ही मोक्ष संभव है। ध्यान इस मार्ग में केंद्र है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सत्य प्रकट होता है। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया तो उन्होंने 4 आर्य सत्यों का अनुभव किया और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। यही आत्मज्ञान उनकी शिक्षाओं का मूल था। मोक्ष बुद्ध के मार्ग का अंतिम पड़ाव है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। बुद्ध ने मोक्ष को केवल आत्मा की मुक्ति नहीं बताया, बल्कि यह बताया कि मोक्ष वह स्थिति है जहां कोई दुख नहीं, कोई तृष्णा नहीं, केवल शुद्ध आनंद और शांति है। यह मोक्ष किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह इस जीवन में ही संभव है यदि व्यक्ति अपने अंदर झांककर अपने असली स्वरूप को पहचान ले। बुद्ध के अनुसार मोक्ष की यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा है अविद्या, यानी अज्ञान। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारी इच्छाएं, हमारे मोह और हमारी वासनाएं ही हमारे दुख का कारण हैं, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। ज्ञान ही वह दीपक है जो इस अंधकार को दूर करता है, और वही ज्ञान बुद्ध ने संपूर्ण विश्व को दिया। बुद्ध का मार्ग केवल भारत तक सीमित नहीं रहा।
चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों में यह मार्ग पथ प्रदर्शक बना। वहां के करोड़ों लोग आज भी ध्यान, संयम और करुणा के साथ जीवन जीते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं समय और सीमा से परे हैं, क्योंकि ये मनुष्य की मूलभूत समस्याओं को संबोधित करती हैं: दुख, भय, अहंकार और अज्ञान। आज के युग में जहां तनाव, चिंता और अशांति ने जीवन को जकड़ रखा है, वहां बुद्ध का यह मार्ग एक अमृत है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण ही हमें आंतरिक शांति दे सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में शांति खोजने से केवल निराशा ही मिलती है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक जीवन में कितनी भी सुविधाएं क्यों न हो, व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध ने कभी ईश्वर के अस्तित्व का खंडन नहीं किया, परंतु उन्होंने यह जरूर कहा कि ईश्वर की प्राप्ति आत्मा की शुद्धता से होती है, न कि कर्मकांडों से। उन्होंने जोर दिया कि हर व्यक्ति के अंदर स्वयं बुद्ध बनने की क्षमता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में प्रकाश है। उन्होंने अपने अनुयायियों को केवल अनुकरण करने को नहीं कहा, बल्कि जिज्ञासा करने, स्वयं सोचने, स्वयं अनुभव करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग अंधभक्ति से नहीं, बल्कि जागरूकता और विवेक से भरा हुआ है। उनकी शिक्षाएं आत्मनिर्भरता, करुणा और सत्य की राह दिखाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सुबह सुबह का ध्यान, दिन भर के कार्यों में सजगता और रात को आत्मनिरीक्षण, यह क्रम ही हमें भीतर से रूपांतरित करता है। बुद्ध का मार्ग यह भी सिखाता है कि जीवन परिवर्तनशील है। हर चीज नश्वर है और इसी अनित्यता को स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। जब हम यह समझ जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब हम मोह और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने अनित्य और अनात्म के सिद्धांत के माध्यम से यह समझाया कि हम जिन चीजों से चिपके रहते हैं, वे स्थायी नहीं होती और न ही वे वास्तव में हमारी होती हैं। जब यह बोध होता है, तब मन अपने आप शांत हो जाता है और ध्यान में प्रवेश सहज हो जाता है। ध्यान, जो कि सांसों पर केंद्रित होता है, वह हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। यह वर्तमान क्षण ही वास्तविकता है, न भूत न भविष्य, और यही अभी मोक्ष का द्वार बन जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में करुणा को विशेष स्थान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आप दूसरों के दुख को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने दुख से भी मुक्त नहीं हो सकते। करुणा, दया और मैत्री भाव से भरा हृदय ही ध्यान में गहराई तक जा सकता है। जब मन दूसरों की पीड़ा को अनुभव करता है, तब वह अहंकार से मुक्त होता है। यही करुणा बौद्ध धर्म का मूल स्तंभ है। ध्यान और करुणा का यह मिलन ही उस दिव्यता को जन्म देता है जो मोक्ष की ओर ले जाती है। बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। इसका अर्थ है कि कोई दूसरा तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता। गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, पर चलना तुम्हें स्वयं ही होगा। आज की दुनिया में जब मनुष्य बाहरी भोगों में ही आनंद खोज रहा है, बुद्ध का मार्ग हमें याद दिलाता है कि सच्चा आनंद आत्मा के भीतर है। ध्यान और शांति केवल हिमालय की गुफाओं में नहीं, बल्कि इस भीड़ भरी दुनिया में भी संभव है, यदि हम जागरूक होकर जिएं। बुद्ध का मार्ग केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। यदि हम अपने जीवन में थोड़ी जागरूकता, थोड़ी विनम्रता और थोड़ी करुणा लाएं, तो यह जीवन भी एक ध्यान बन सकता है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है, सामान्य जीवन में असामान्य शांति की खोज। इसलिए बुद्ध का मार्ग केवल इतिहास नहीं, एक सतत प्रेरणा है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि दुख से मुक्ति संभव है, ध्यान से शांति मिलती है और ज्ञान से मोक्ष। यदि हम इस मार्ग पर चलें, तो न केवल हमारा जीवन बदल सकता है, बल्कि यह संसार भी एक शांत, करुणामय और जागरूक जगह बन सकता है। यही बुद्ध का सपना था,
और यही हमारी यात्रा भी हो सकती है, शांति, ध्यान और मोक्ष की यात्रा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।